चंद्रगुप्त, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, उधार वो दीमक की तरह है जो रिश्ते को खोखला कर देता है, चाहे वो रिश्ता कितना ही मजबूत क्यों ना हो। और इन्हीं उधारों से धन की सबसे ज्यादा हानि होती है। जीवन में धन मांगने के लिए अक्सर हमारे अपने खास रिश्तेदार आते हैं, कभी कभी दोस्त भी, लेकिन हम ना कहने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। हकीकत यह है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ना कैसे कहा जाए, क्योंकि उनके पास सही शब्द या तरीका नहीं होता। लेकिन आज मैं तुम्हें यही रणनीति बताऊंगा। जब कोई तुमसे उधार मांगने आए, अगर तुम ये 3 सवाल पूछ लोगे तो वो खुद ही उधार मांगने के बजाय कोई और बहाना बनाकर तुम्हारे यहां से चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त, ये एक विद्या है जो डर से मुक्ति देती है। अगर तुम नहीं जानोगे तो हमेशा उलझते ही रहोगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग इसी वजह से अपनी जिंदगी की कमाई गंवा बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद आती है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारी बातें कहां कहां तक पहुंच रही हैं। और चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी उस पुराने जमाने में थीं। कल्पना कीजिए, चाणक्य के समय में पाटलिपुत्र की गलियों में एक साधारण व्यापारी रहता था। नाम था विष्णुदास। वो दिन रात मेहनत करके अपना व्यापार चलाता था, अनाज बेचता था और थोड़ी बहुत बचत करता था अपने परिवार के लिए। एक दिन उसका दूर का रिश्तेदार आया, बोला, भाई मेरी फसल बर्बाद हो गई है बाढ़ में, बस थोड़े पैसे उधार दे दो, अगली फसल में लौटा दूंगा। विष्णुदास का दिल पसीज गया। उसने अपनी सारी बचत दे दी, लेकिन महीने बीत गए, साल बीत गए, वो रिश्तेदार नजर नहीं आया। बाद में पता चला कि उसने वो पैसे अपनी ऐशो आराम में उड़ा दिए थे। विष्णुदास का परिवार भूखा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा सके और वो रिश्ता, वो तो पहले ही खोखला हो चुका था। चाणक्य कहते थे, धन की रक्षा करना परिवार की रक्षा करना है। आज के समय में भी यही हो रहा है। लोग फोन पर मैसेज करते हैं, भाई इमरजेंसी है, 50,000 उधार दे दे, और हम देते हैं क्योंकि नहीं देना हमें बुरा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा देने के बाद रिश्ता और मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा वापस नहीं आया तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, और अगर मांगो तो तुम विलेन बन जाते हो। अब सवाल यह है कि हम इस जाल से कैसे बचें। चाणक्य की नीति हमें बताती है कि भावनाओं में बहना बंद करो और बुद्धि से काम लो। मैं आपको बताऊंगा वो 5 तरीके जो चाणक्य ने बताए थे, लेकिन सरल भाषा में, जैसे कोई बूढ़ा गुरु अपने शिष्यों को समझा रहा हो। इन तरीकों से आप ना कह सकेंगे बिना किसी को दुख पहुंचाए। और हाँ, मैं इसमें चाणक्य के समय की कहानियां जोड़ूंगा, ताकि आप महसूस कर सकें कि ये सिद्धांत कितने पुराने हैं लेकिन आज भी काम करते हैं। जैसे आज के समय में कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कर्ज में फंस जाता है, वैसे ही उस जमाने में लोग साहूकारों के चंगुल में फंसते थे। लेकिन चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान वो है जो कर्ज का जाल खुद नहीं बुनता। चलिए पहले तरीके से शुरू करते हैं। ये है, तुरंत जवाब न दो। चाणक्य इसे समय की ढाल कहते थे। जब कोई पैसा मांगे, चाहे वो कितनी बड़ी मुसीबत बता रहा हो, उसी वक्त हाँ या ना मत कहो। बस मुस्कुराकर कहो, भाई मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है, मुझे अपने हिसाब किताब देखने दो, घर वालों से बात कर लूं, कल तक बता देता हूं। ये 24 घंटे आपको सोचने का मौका देते हैं और सामने वाले की नीयत भी परख लेते हैं। चाणक्य के समय में एक राजकुमार था जो हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेता था। एक बार एक जासूस उसके पास आया, बोला, महाराज मुझे तुरंत सोने की मुद्राएं चाहिए, दुश्मन की जासूसी के लिए। राजकुमार ने उसी वक्त दे दी। बाद में पता चला वो जासूस दुश्मन का था। चाणक्य ने राजकुमार को डांटा, समय लो, सोचो, तब फैसला करो। आज के समय में भी अगर कोई ट्रांसफर करने को कहे तो कहो, बैंक बंद है आज, कल देखते हैं। आप देखेंगे अगर जरूरत झूठी है तो वो इंतजार नहीं करेगा, किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन अगर सच्ची है तो इंतजार करेगा। यह तरीका आपको आसान शिकार होने से बचाता है। मैंने खुद देखा है, मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया। उसका चचेरा भाई आया, 20,000 मांगे। दोस्त ने समय मांगा। अगले दिन भाई खुद बोला, रहने दे, किसी और से ले लिया। बाद में पता चला वो पैसे पार्टी में उड़ाने थे।
ऐसे छोटे छोटे अनुभव हमें सिखाते हैं कि धैर्य कितना बड़ा हथियार है। अब दूसरा तरीका, सवाल पूछो लेकिन तरीके से। 24 घंटे बाद जब वो वापस आए तो तुम सफाई मत दो कि पैसा क्यों नहीं है, बल्कि उनसे पूछो, भाई मैं मदद करना चाहता हूं लेकिन मुझे यह पैसा जल्दी वापस चाहिए क्योंकि मेरे अपने खर्च हैं। तुम्हारा वापस करने का ठोस प्लान क्या है? पैसा कहां से आएगा? यह सवाल उनकी नीयत को नंगा कर देता है। चाणक्य कहते थे, सवाल वो तीर है जो झूठ को भेद देता है। उनके समय में एक साहूकार था जो लोगों से उधार लेता था, लेकिन चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाया, पूछो कैसे लौटाओगे। साहूकार हमेशा गोलमोल जवाब देता और लोग बच जाते। आज के समय में भी अगर कोई कहे सैलरी से दे दूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर बोले चिंता मत कर, भरोसा रख, तो सावधान हो जाओ। तब तुम कहो भरोसा तो है लेकिन रिश्ता पैसों से ऊपर है। अगर पैसा नहीं लौटा तो रिश्ता खराब हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहता। ये बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार मेरी मौसी के साथ ऐसा हुआ। उनका भतीजा आया, पैसे मांगे। मौसी ने सवाल पूछा। भतीजा हकलाया और खुद ही बोला, रहने दे चाची, मैं किसी और से ले लूंगा। बाद में पता चला वो पैसे शेयर मार्केट में लगाने थे जहां वो हार गया था। ऐसे में सवाल पूछना आपको रक्षक बनाता है, न कि लुटेरा। तीसरा तरीका, सुरक्षा मांगो। चाणक्य इसे बंधक का नियम कहते थे। अगर वो अभी भी जिद करे तो कहो, भाई नियम तो होते हैं, मैं पैसा दे दूंगा लेकिन बदले में एक छोटी सी गारंटी चाहिए, जैसे चेक या कोई चीज रखवा दो। चाणक्य कहते थे, बिना बंधक के धन रेत में पानी है। उनके समय में लोग सोने की अंगूठी या जमीन का कागज रखवाते थे। एक कहानी है, चाणक्य के एक शिष्य ने एक व्यापारी से उधार मांगा। शिष्य ने कहा, मुझे भरोसा है, लेकिन चाणक्य ने हस्तक्षेप किया, भरोसा अच्छा लेकिन प्रमाण बेहतर। व्यापारी ने चेक मांगा और वो व्यक्ति भाग गया। आज के समय में पोस्ट डेटेड चेक मांगो। अगर वो नाराज हो जाए, बोले तुम्हें शक है, तो कहो नहीं भाई, ये तो बस सुरक्षा है। जो साफ नियत का होगा वो दे देगा, लेकिन जो नहीं वो खुद चला जाएगा। मैंने एक पड़ोसी को देखा जो हमेशा उधार देता था। एक बार उसने गारंटी मांगी और मांगने वाला नाराज हो गया, लेकिन बाद में पड़ोसी का पैसा बच गया क्योंकि वो व्यक्ति दूसरों को ठग रहा था। यह तरीका आपको मजबूत बनाता है और रिश्ते को बचाता है। चौथा तरीका, कमी का भ्रम पैदा करो। अगर वो कहे ठीक है घर वालों से बात कर लो, तो कहो यार पैसा तो था लेकिन अभी अभी फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, अगर निकालूंगा तो नुकसान होगा, अगर तुम वो नुकसान भरोगे तो निकाल लूं। चाणक्य इसे अभाव का माया कहते थे। उनके समय में एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मेरे पास खजाना है लेकिन अभी बंद है, अगर तुम खोलने का खर्च दोगे तो दे दूंगा। मंत्री खुद पीछे हट गया। आज भी यही काम करता है। कोई उधार मांगने वाला आपके नुकसान को क्यों भरे, वो खुद कहेगा रहने दे। एक बार मेरे चाचा ने ऐसा किया। उनका दोस्त आया, पैसे मांगे। चाचा ने कहा बैंक से निकालूंगा लेकिन पेनल्टी लगेगी। दोस्त बोला नहीं, मैं किसी और से ले लूंगा, और पैसा बच गया। ये तरीका चतुराई से काम करता है, बिना झगड़े के। पांचवा तरीका, छोटा दान दो अगर मुसीबत सच्ची हो। चाणक्य कहते थे, दान से शत्रु भी मित्र बन जाता है। अगर कोई सच में बीमार है या बच्चे की फीस है तो पूरी रकम उधार मत दो। कहो भाई पूरी रकम नहीं दे सकता लेकिन इतना दे सकता हूं और वापस मत करना। इससे तुम्हारा ज्यादा पैसा बच जाता है, इज्जत बढ़ती है और वो दोबारा बड़ी मांग नहीं करेगा। चाणक्य के समय में एक गरीब किसान राजा के पास आया। राजा ने पूरी मदद नहीं दी लेकिन छोटी मदद की। किसान हमेशा आभारी रहा। आज के समय में भी अगर कोई 50,000 मांगे तो 5,000 दे दो दान में, वो खुश होगा और तुम सुरक्षित। मेरी एक बहन ने ऐसा किया। उसकी सहेली आई, पैसे मांगे। बहन ने छोटी रकम दी और रिश्ता मजबूत हो गया। अब अगर रकम बड़ी हो, जैसे लाखों, तो कागजी काम जरूरी। चाणक्य कहते थे, लेखन बिना व्यवहार विवाद का बीज है। एग्रीमेंट बनाओ, चेक लो। जो साफ होगा वो मान जाएगा, जो नहीं वो भागेगा। अंत में चाणक्य की सीख, रिश्ते की कीमत समझो। अगर पैसा न देने से रिश्ता टूटे तो वो रिश्ता था ही नहीं। स्वयं की रक्षा करो। आज से नियमों को अपनाओ। समय लो, सवाल पूछो, गारंटी मांगो, कमी दिखाओ, दान दो। ना कहना आत्मसम्मान है।